चलो अब इस चैप्टर में अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे साझेदारों के पूंजी खाते। चलो अब ये समझने के लिए अब ये चैप्टर में क्या हो रहा है, मतलब कैसे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये सब एक बार छोटा सा मैं एक एग्जांपल देते हैं, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है। देखो जैसे दो पार्टनर्स ए और बी, इन्होंने सोचा कि यार चलो अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, कुछ ना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने सोचा कि अभी मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, मास्क का चल रहा है, सैनिटाइज़र चल रहा है, नए नए ऐसे कोई एसेसरीज ढूंढ के लाते हैं और ये बिज़नेस करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसने ए ने लगा दिए बिज़नेस में 5 लाख रुपये और बी ने लगा दिए 3 लाख रुपये, ठीक है। अब ये इन पैसों से क्या करेंगे, इन पैसों से ये सामान खरीदेंगे, फिर एक दुकान लेंगे, जगह किराए पे लेंगे, फिर एडवर्टीजमेंट करेंगे, फिर ये जो सामान खरीदा इसको ये प्रॉफिट में बेचेंगे और फिर जो लाभ होगा वो ये क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो इनके जो साल भर के प्रॉफिट हुए थे वो मान लो ए का जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 50,000 और इसका जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 30,000। फिर इन्होंने निजी उपयोग के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए निकाला और इसने निकाले समझो 50,000 रुपये, ठीक है ना। 11th में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, तुम लोग को अगर याद होगा तो वो टॉपिक था फाइनल अकाउंट्स में हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसके बाद हम लोग ने पढ़ी थी एक बैलेंस शीट। ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता था, याद करो, हमें मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ लिखते थे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। फिर यहाँ से हमें क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट, ठीक है। फिर ये नेट प्रॉफिट याद करो, हम लोग क्या करते थे, अपने बैलेंस शीट के अंदर हम प्लस या माइनस करते थे। अगर नेट प्रॉफिट आता था तो हम प्लस करते थे और नेट लॉस आता था तो हम माइनस करते थे। फिर याद करो हम लोग इसमें ड्राइंग्स को भी क्या करते थे, माइनस करते थे, ड्राइंग्स हम माइनस करते। फिर ये सब प्लस माइनस करने के बाद हमें अपना आंसर मिलता था यहाँ पे, ठीक है ना। ये हम कैसे बनाते थे, एक स्टेटमेंट के वाइज बनाते थे और अभी हमें ये चीज़ क्या करनी है, एक अकाउंट के थ्रू बनाना है, ठीक है। तो एक सिंपल रूल इसका याद रखना, कैपिटल अकाउंट का एक सिंपल रूल याद रखना, अगर कोई भी चीज़ से अगर मेरी कैपिटल इंक्रीज होती है, अगर मेरी कैपिटल बढ़ती है तो वो हम कहाँ लिखेंगे, इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और अगर किसी वजह से अगर हमारी कैपिटल कम होती है तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। एक सिंपल सा रूल तुम लोग याद रखना कि अगर हमारी पूंजी बढ़ती है, अगर हमारी पूंजी बढ़ती है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर हमारी पूंजी कम होती है तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इनको हुआ था प्रॉफिट, प्रॉफिट के वजह से अपना कैपिटल क्या होगा, हमेशा याद रखना, प्रॉफिट के वजह से मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा। और ड्राइंग्स मतलब हमने निजी उपयोग के लिए पैसे निकाले तो हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें याद रखो, जैसे अभी हमने देखा एक तो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के वजह से हमारा कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर है ड्राइंग्स, इसके वजह से मेरा कैपिटल क्या होगा, कम होगा, तो हम लोग ये चीज़ को कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। फिर हम साझेदार को उनकी पूंजी पर हम क्या दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, मतलब साझेदारों को ये पैसा मिल रहा है तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, तो हम लोग ये कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, जो उन्होंने आहरण किया था उन पे हम क्या कर रहे हैं, ब्याज वसूल कर रहे हैं उनसे, मतलब ये पैसा साझेदारों को किसको देना है, फर्म को देना है, तो इसके वजह से उनकी पूंजी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हमें ये क्या करना है, डेबिट करना है। फिर साझेदारों को हम क्या दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं या फिर कमीशन दे रहे हैं, ठीक है।
ना ये उनको मिलेगा, तो जैसे नेट प्रॉफिट भी उनको मिलता था, तो ये सब उनकी चीज़ें मिल रही है, तो इसके वजह से फिर से मेरा कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग ये क्या करेंगे, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर हमारा कैपिटल किसी वजह से बढ़ता है तो हमें कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है, और अगर हमारा कैपिटल किसी वजह से कम होता है तो वो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर खाली ये चीज़ें याद रख लो कि किस किस वजह से हमारा कैपिटल बढ़ेगा और किस वजह से हमारा कैपिटल कम होगा। तो सबसे पहली बात, नेट प्रॉफिट से बढ़ेगा तो नेट लॉस से कम होगा, ठीक है। ड्राइंग्स, हमने पैसा निकाला है तो कैपिटल मेरा कम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिल रहा है, देखो हमें ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, साझेदारों के पॉइंट ऑफ व्यू से। साझेदारों को ये पैसा मिल रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा, साझेदारों से ये पैसा लिया जा रहा है तो कैपिटल कम होगा। सैलरी, बोनस, कमीशन साझेदारों को मिल रही है तो ये इनसे कैपिटल बढ़ेगा, बस। और इसके बाद एक रूल याद रखना कि अगर बढ़ता है तो कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में, और कम होता है तो कहाँ लिखना है, डेबिट साइड, ठीक है ना। साझेदारों के पूंजी खाते बनाने के दो विधि है, अभी हम लोग वो लिखते हैं। एक बार ये छोटा सा कॉपी कर लो, फिर हम लोग वो भी स्टार्ट करते हैं। चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे साझेदारों के पूंजी खाते। पूंजी खाते कैसे बनाए जाते हैं, पूंजी खाते बनाने की दो विधि है, स्थिर पूंजी खाता विधि या फिर परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। देखो अब जैसे क्वेश्चंस तुम्हें आएंगे दो पार्ट में, मतलब जो क्वेश्चन हिंदी में आ रहा है वही सेम क्वेश्चन तुम्हें इंग्लिश में भी आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या करो, उसका या तो इंग्लिश वर्जन देख लिया करो ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि हाँ चलो इस चीज़ में हमें ये करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, पढ़ हिंदी मीडियम में रहे लेकिन ज़्यादा उनको समझ में क्या आती है, इंग्लिश मीडियम समझ में आता है। तो ठीक है, दोनों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। देखो फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, स्थिर, मतलब जहां पे पूंजी खाता क्या होगा, अपना स्थिर होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे दो अकाउंट बनाएंगे, एक बनाएंगे पूंजी खाता और दूसरा कौन सा बनाएंगे, चालू खाता। मतलब एक तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। और यहाँ पे क्या है, परिवर्तनशील, मतलब अपना जो कैपिटल है वो क्या होगा, परिवर्तन मतलब बदलता रहेगा, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। यहाँ पे हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो ये होता क्या है, देखो जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले क्या देखा कि हमारा कैपिटल कुछ चीज़ों से बढ़ता है और कोई कोई चीज़ों से कम हो जाता है। तो ये चीज़ हमें क्या लिखनी है, अब हमें अपने कैपिटल अकाउंट में लिखनी है। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सी एंट्री डेबिट साइड में आएगी और कौन सी एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी। तो ये तो तुम्हें आइडिया आ गया, कैसे बताओ फटाफट। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे क्या होगा, अपना कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ें तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, पहले अपने माइंड में ये क्या कर लो, रिवीजन कर लो फटाफट इसका, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन, फिर क्या था, और प्रॉफिट, नेट लॉस, किस चीज़ से अपना कैपिटल बढ़ता है और किस चीज़ से अपना कैपिटल कम होता है। मैं एक बार फिर यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, एक बार फिर देख लेते हैं इसी चीज़ को। देखो शॉर्ट में लिखता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस ना, ये और दो चीज़ लिख रहा हूँ मैं, एडिशनल कैपिटल, मतलब जब हम अतिरिक्त पूंजी बिजनेस व्यापार में लगाते हैं, अतिरिक्त पूंजी, और ये कैपिटल विड्रॉल जब हम अपने व्यापार से पूंजी निकालते हैं, ठीक है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरा कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मेरा कैपिटल अकाउंट क्या होगा, कम होगा। सैलरी से कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, कमीशन से कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, प्रॉफिट से कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, लॉस से कैपिटल अकाउंट कम होगा। अगर हम अतिरिक्त पूंजी लगाते हैं तो मेरा कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, और अगर पूंजी हम निकालते हैं तो हमारा कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है, ड्राइंग्स, आहरण, ठीक है, इससे भी हमारा कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो कैपिटल निकालना और ड्राइंग्स करना, ये दोनों चीज़ें क्या है, अलग अलग है। कैपिटल निकाल रहे मतलब हम अपने बिजनेस से जो हमने पूंजी लगाई थी उसमें से कुछ हिस्सा हम क्या कर रहे हैं, फिर से निकाल रहे हैं। और जो ड्राइंग्स होती है वो क्या होती है, हमने अपने निजी उपयोग के लिए कुछ पैसा क्या किया है, फॉर्म से निकाला है, ठीक है। चलो अब ये चीज़ समझने के बाद
अब हम ये देखेंगे कि इसे हम अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करना है, इसमें कौन सी चीज़ें आएगी, इसमें कौन सी चीज़ें आएगी और इसमें कौन सी चीज़ें आएगी। ठीक है, चलो अब फर्स्ट हम देखते हैं कौन सा मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, स्थिर पूंजी खाता विधि। अब इसमें हम बनाएंगे दो अकाउंट। कौन से अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे हमने देख लिया है। एक तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैसे बनाएंगे वो देखो। जैसे हम जो दो पार्टनर्स है तो दो लाइनें बना देंगे और यहाँ पे पार्टनर्स का नाम लिख देंगे ए और बी, और यहाँ पे भी ए और बी। और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें भी हम सेम क्या करेंगे, दो पार्टनर्स है, दो कॉलम बना लेंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे ए और बी। ठीक है, अब हमें क्या ध्यान रखना, देखो अब ये दो अकाउंट में ये सारी चीजें हमें यहाँ या फिर यहाँ लिखनी है। अब कौन सी चीजें यहाँ आएगी, कौन सी चीजें यहाँ आएगी वो समझना। इसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें हमें कौन सी चीजें लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ जितना हमने एडिशनल कैपिटल, मतलब जितना हमने अतिरिक्त पूंजी लगाई या फिर हमने अपने व्यापार से जो पूंजी निकाली है, बस ये दो चीजें हमें यहाँ लिखनी है। और बाकी जो चीजें दिख रही है वो हमें कहाँ लिखनी है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखना है। ठीक है, चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है, अब ये लिख दिया हमने ओपनिंग बैलेंस। फिर मैंने क्या बताया, दो ही चीजें आएगी, कौन सी, जो हमने अतिरिक्त पूंजी लगाई वो, और जो हमने व्यापार से पूंजी निकाली वो। अब देखो कैसे, एडिशनल कैपिटल, इससे मेरा कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे क्या लिखना है, बाय कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, अब तुम यहाँ पे अतिरिक्त पूंजी नहीं लिख सकते, तुम्हें वर्ड क्या लिखना पड़ेगा, एडिशनल कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे मेरा कैपिटल बढ़ गया तो हमने कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड में, और इससे मेरा कैपिटल कम हो जाएगा तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू कैपिटल विड्रॉन, या फिर हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, टू कैश अकाउंट, कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने कहाँ लिख दी, कैपिटल अकाउंट में, और बाकी जो चीजें बच गई वो सब हमें कहाँ लिखनी है, करंट अकाउंट में लिखनी है ना। कैसे, देखो सबसे पहले तो क्या आएगा यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाउ करंट अकाउंट का बैलेंस या तो क्रेडिट साइड आ सकता है या फिर डेबिट साइड भी आ सकता है, वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, तो अगर क्रेडिट साइड दिया तो क्रेडिट साइड लिखना है, डेबिट साइड दिया तो हमें डेबिट साइड लिखना है। अब ये सारी चीजें अब सिंपल है, जिससे हमारा कैपिटल बढ़ रहा है या फिर करंट अकाउंट बढ़ रहा है वो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, और जिससे कम हो रहा है वो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। देखो फर्स्ट क्या है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। फिर क्या है, सैलरी कमीशन, तो इससे अपना कैपिटल बढ़ रहा है तो सैलरी और कमीशन। फिर प्रॉफिट, तो इससे भी अपना कैपिटल बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी लिखेंगे क्रेडिट साइड में। लॉस, इससे कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड में। फिर ये दोनों चीजें यहाँ आ चुकी है, ड्राइंग्स, ये भी कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में। बस बहुत इजी तरीका है। फिर इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे, दोनों का हमें क्या मिल जाएगा, बैलेंस। तो ये आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन, और इसका भी आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब अगर हम लोग ये विधि अपनाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है वो देखो। सेम अकाउंट बना लेंगे वापस से, ये पार्टनर्स का नाम लिख दिया यहाँ पे हमने, ए और बी, ए और बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने ये सारी चीजों को अलग अलग बांट दिया था, जो कैपिटल में जाना था वो कैपिटल में गया, और जो बाकी मेरे चालू खाते में जाना थे वो मेरे चालू खाते में चलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों अकाउंट को मिलाकर हमें सिर्फ एक अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब ये सारी चीजें अब किस में जाएगी, इसी अकाउंट में जाएगी बस। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है, ये दोनों का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। अब सिंपल है, जो जो चीज़ से तुम्हारा बढ़ रहा है अकाउंट वो क्रेडिट साइड में, और जो कम हो रहा है वो लिखना है डेबिट साइड में। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर यहाँ आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर बाई सैलरी या फिर कमीशन
फिर प्रॉफिट हम वापस से यही लिख देंगे, बाई प्रॉफिट। लॉस होगा तो डेबिट साइड लिख देंगे। एडिशनल कैपिटल और पैसा लगाया हमने तो बाई कैश, पैसा निकाला तो टू कैश, और ड्राइंग्स भी आ जाएगा डेबिट साइड में। बस ये सारी चीजें लिखने के बाद हम इस अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अपना बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो आया समझ में। कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सी चीजें हम कहाँ लिखते हैं हमने समझ गया, सिर्फ ये चीजें याद रख लेना। और ये भी याद रखना कि किससे वजह से कैपिटल बढ़ता है और किसकी वजह से कैपिटल कम होता है। चलो अब ये फटाफट इतना सारा डेटा कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो चलो एंट्रीज देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट जो हमारी एंट्री आएगी वो होगी हमारे पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना। अब सबकी हमें कितनी कितनी दो दो एंट्री पास करनी है। देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज अपना खर्चा है, तो हम खर्चे को क्या करेंगे, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने कर दिया डेबिट, और ये हम कहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम हस्तांतरित करेंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उस अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस सिंपल सी दो दो एंट्री हमें याद रखनी है सबकी। जैसे देखो अब हम लोग एंट्री पास करेंगे सैलरी। सैलरी हम किसको पे कर रहे हैं, पार्टनर को। अब याद कैसे रखना है, सबसे पहले सैलरी को हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि ये सैलरी अपने लिए क्या है, एक्सपेंस। और ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। फिर ये सैलरी को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो नेक्स्ट एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। बहुत सिंपल है। फिर तीसरी एंट्री कौन सी, कमीशन, कमीशन टू पार्टनर्स। ठीक है ना, कमीशन भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो कमीशन को हम डेबिट करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर ये कमीशन को फिर से हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, ये तीन एंट्री हो गई। फिर रिजर्व्स की एंट्री ना, रिजर्व्स की सिर्फ एक ही एंट्री आएगी। हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से हमारे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम क्या करते हैं, जमा करते हैं, जहाँ जो किस में लिखेंगे, रिजर्व्स में लिखेंगे। ठीक है, फिर अपनी एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। अब ये हमारे लिए इनकम है, तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और तो डेबिट किसको करेंगे, हमारे पार्टनर्स कैपिटल को। पार्टनर्स कैपिटल को करेंगे डेबिट। फिर सेकेंड एंट्री, इस इंटरेस्ट को हम करेंगे डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ये कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, अब ये सारे एक्सपेंस और इनकम की हमने एंट्री कर ली। फिर हम अब कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। अब वहां पे या तो हमें प्रॉफिट मिलेगा और या तो हमें लॉस मिलेगा। अगर प्रॉफिट मिलता है तो ये हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हमारे पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हमें वहां पे लॉस होता है तो हम क्या करेंगे, ये एंट्री को रिवर्स कर देंगे।
एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सिंपल सी एंट्री है, अकाउंट भी सिंपल है और ये एंट्रीज भी बहुत सिंपल है। तो फटाफट इस एंट्री को कॉपी भी कर लो और इसे याद भी कर लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस। देखो तुम्हारे स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हमें ध्यान रखना है। ये हमें ध्यान रखना है कब, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्या है, देखो इफ़ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एनी आइटम इज गिवन देन सच अमाउंट इज नॉट टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में अगर हमें प्रॉफिट दिया है और वहाँ पे लिखा है कि आफ्टर डेबिटिंग सैलरी या आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट, तो हमें सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी चीज़ दी होगी वो हमें फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखना है, लेकिन वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में तो रिकॉर्ड होगी, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। कब, जब प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दिया होगा। ठीक है, सेकेंड, इफ़ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी आइटम इज गिवन, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें दोनों चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी लिखनी है और पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में भी लिखनी है। ठीक है, नाउ थर्ड आइटम देखो, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग आइटम्स आर ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज ऑन प्रॉफिट्स, मतलब दोज एक्सपेंसेस विच डू नॉट डिपेंड ऑन प्रॉफिट, उसे हम कहते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट्स। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, जैसे पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर पार्टनर नहीं देता तो हम कहीं बाहर से लोन लेते, अगर बाहर से लोन लेते तो भी हमें इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता, तो ये हमारे प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता, ये तो हमें पे करना ही है। फिर जैसे मैनेजर्स कमीशन है, रेंट ऑफ बिल्डिंग है, भले वो बिल्डिंग हमने पार्टनर से ली है, तो ये सारे खर्चे हमारे कौन से होते हैं, चार्ज ऑन प्रॉफिट्स, और ये हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये अगर आइटम्स आती है तो ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और फिर फोर्थ, अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फॉलो करते हैं, ये हम लोग ने पहले पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बना सकते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो कैपिटल को छोड़ के बाकी जितनी भी एंट्रीज आ रही है वो सब हम किस में करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे। ना कैपिटल को छोड़ के कौन सी एंट्रीज आ सकती है, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारी एंट्रीज हमें कहाँ करनी है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में करनी है। ठीक है, चलो ये चारों चीज़ें याद रखना। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जनरल एंट्रीज भी ध्यान में रख लेना और फिर हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे कि ये सारी चीज़ों को कैसे इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलो मिलते हैं क्वेश्चंस में।